केरला के बाद कर्नाटका बन चुका है ऐसा दूसरा स्टेट हमारी कंट्री में जो कि लीगलाइज करता है राइट टू डाई विद डिग्निटी, यानी कि इच्छा मृत्यु का जो अधिकार है वो केरला और कर्नाटका में अब दिया जाएगा। अब ये जो पूरी सिचुएशन थी वो एक्चुअल में क्या थी, तो बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को कोट करते हुए जनवरी 30 को हमारा जो मेडिकल बोर्ड है कर्नाटका का, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने कहा कि जो भी लोग टर्मिनली इल हैं, जो भी पेशेंट्स ऐसे हैं जिन पे कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है, कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, बस उनको एक लाइफ सपोर्ट पे रखा जा रहा है, उन लोगों को राइट टू डाई विद डिग्निटी है, यानी कि वो अपने जीवन को अंत कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इस मर्जी में जो से होगी वो उनके रिलेटिव्स की, उनके नॉमिनीज की और उनकी स्वयं की होगी। इन द केस वो कोई भी डिसीजन लेने योग्य नहीं है। तो आज के इस सेशन में लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे हम समझने वाले हैं कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो एक्चुअल में क्या है। उसी के साथ ये भी समझेंगे कि कहीं ये आर्टिकल 21 का हनन तो नहीं है, एंड इन दी एंड हम ये भी डिकोड करेंगे कि कर्नाटका की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअल में कैसे इंटेंड करती है कि इस पूरी सिचुएशन को वो ऐसे रेगुलेट करेगी जिससे किसी के भी राइट्स का हनन ना हो और कोई भी जो है वो दुखी ना हो इस पूरी एस्पेक्ट में, बिकॉज अगेन हम किसी के जीवन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा सिचुएशन है उसको डिकोड करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 7 डे फ्री ट्रायल में एनरोल करने का आज आखिरी दिन है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि अगर आपको हमारा प्लेटफॉर्म डिस्कवर करना है 7 दिन के लिए बिल्कुल मुफ्त, तो नाउ इज द राइट टाइम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उस पर क्लिक कीजिए और मजा उठाइए भरपूर हमारे प्लेटफॉर्म का जो कि आपको बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है। उसी के साथ साथ जो भी बच्चे 2025 का प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए क्रैश कोर्स लाया जा रहा है जिसका जो बैच है वो 7 फरवरी से चालू होगा। इस बैच की प्राइसिंग काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी जनरस है, 12,000 कुछ में आपको ये बैच मिल जाता है एंड उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कवर्ड मिलती हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो प्लेटफॉर्म पर जब भी आप कोई परचेज करें तो मेक श्योर आप ये कोड जो है मेरा NST लाइव उसको यूज़ करें ही करें, क्योंकि इसके वाया आप जितने भी मैक्सिमम डिस्काउंट्स हैं उनको अवेल कर पाएंगे। अब बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये जो पूरा सिचुएशन है वो आर्टिकल 21 से कैसे रिलेटेड है। तो अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जब 2023 में राइट टू डाई विद डिग्निटी पे बेसिकली स्टेटमेंट्स दिए थे तो उसने कहा था जनवरी 24 2023 को कि जो राइट टू लाइफ है उसका मतलब ये भी है कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो काफ़ी लंबे वक्त से परेशान है और उसकी जीने की भी इच्छा नहीं है, तो इवेंचुअली ऐसा हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उसको एक मृत्यु कम से कम ऐसी दी जाए जो कि डिग्निफाइड हो, बिकॉज एनीवे उस पर जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जो मेडिकेशंस हैं वो काम नहीं कर रहे। और इसी की रो में पहले केरला ने और फिर अब कर्नाटका ने डिसाइड किया है मेडिकल बोर्ड्स को बिठा के कि एक्चुअल में हम जितने भी टर्मिनली इन लोग हैं उनको परेशान नहीं करेंगे एंड अगर उनकी चाहत है कि वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो तो उनको वो फैसिलिटी जो है वो केटर कर दी जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं प्रोसीजर की कैसे ये सारी जो प्रोसीडिंग है जिसमें बेसिकली यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया एडमिनिस्टर किया जाएगा जिसमें कि ट्रीटमेंट को विथहोल्ड कर दिया जाएगा, वो एक्चुअल में कैसे होगा। तो बेसिकली इस पूरी सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल लगेगा। सबसे पहले हॉस्पिटल्स जो हैं उनके पास एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड होना ही चाहिए जिसमें दोनों में ही 3 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का होना काफ़ी ज़्यादा मान्य है। ये जो 3 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं वो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 के अंतर्गत फॉल करने चाहिए, जिसमें कि जो सेकेंडरी बोर्ड है उसमें एक ऐसा डॉक्टर भी होना चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर द्वारा नॉमिनेट किया गया हो। तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे लेवल्स पे यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो पूरी सिचुएशन है वो अगेन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट सिंस इतनी सेंसिटिव है तो इतना होना तो बनता ही है। दोनों बोर्ड्स के अलावा जो ट्रीटमेंट विथहोल्ड करने का डिसीजन है वो उसका कंसेंट पेशेंट से और पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं या जो पेशेंट का नॉमिनी है उससे भी लिया जाएगा, ताकि टुवर्ड्स द एंड देयर इज़ नो ब्लेम गेम एज सच कि जो डॉक्टर था उसने अपने ही से पे डिसीजन ले लिया एंड अगेन फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और कॉम्प्लेक्स हो सकती है सिचुएशन। इसी की वजह से इस पर्टिकुलर सिचुएशन को भी मद्देनज़र रखा गया है। उसके बाद जो डिसीजंस हैं उसको सबमिट करना पड़ेगा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको, और जो फिर JFMC है वो
इस कॉपी को हाई कोर्ट भेजेगा रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड्स के लिए, ताकि आगे के लिए जो है हमारे पास एक पूरा चिट्ठा हो कि एक्चुअल में जो चीज़ें एडमिनिस्टर की गई वो क्यों की गई, एक अप्रोप्रिएट रीजन, बैक्ड बाय नॉमिनीज, बैक्ड बाय द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। इतने सारे लेवल्स पे जब चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे तभी हमारा जो ट्रीटमेंट है उस इंसान को जो दिया जा रहा है उसको विथहोल्ड किया जाएगा एंड इवेंचुअली जो है उसको इच्छा मृत्यु प्रदान की जाएगी। इसी के साथ साथ जो है एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव का भी एक प्रोविजन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो इंसान बेसिकली टर्मिनली इल है वो एक लिविंग विल बनाएगा, जिसमें एक नॉमिनी होगा जो कि राइट्स रखेगा कि जब भी जो इंसान टर्मिनली इल है वो एक ऐसी परिस्थिति में होगा कि वो आगे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो उस एस्पेक्ट में उस इंसान को पूरी अथॉरिटी है कि वो उनके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है एंड इवेंचुअली जो हम ये राइट टू डाई विद डिग्निटी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं उसको प्रैक्टिस कर सकता है। जो भी एडल्ट साउंड माइंडसेट का होगा वो एएमडी को एग्जीक्यूट कर सकता है, और एएमडी का जो पूरा आइडिएशन है वो यही है कि प्रेफर्ड और अवॉइडेड ट्रीटमेंट पे बेसिकली गाइडलाइंस जारी कर सके कि जो इंसान खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा वो किस प्रकार से जो है अपना एक उनका जो पूरा प्रिस्क्रिप्शन है या ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो चाहता है, या फिर जो उनका नॉमिनी है वो अपने किन के लिए कैसे प्रकार का ट्रीटमेंट चाहता है उसका से दिया होगा हमारे एएमडी में। ये जो एएमडी है उसको एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर यानी कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो भी लोकल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उसको भेजा जाएगा एंड ये जो पूरा सिचुएशन है उसको डिजिटली या फिर एक पेपर फॉर्मेट में हेल्थ रिकॉर्ड्स के लिए रखा जाएगा, ताकि इसको फ्यूचर में एज अ रेफरेंस यूज़ किया जा सके। बिकॉज जो यूज़ केस है ऐसे सेंसिटिव केसेस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके चलते जो रिकॉर्ड्स हैं वो बाद में काम आएंगे अगर कोई भी पॉसिबिलिटी उत्पन्न होती है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेसिकली जो राइट टू डाई विद डिग्निटी का एस्पेक्ट है वो एक्सप्लोर किया जाएगा एंड इवेंचुअली एग्जीक्यूट किया जाएगा इन द केसेस ऑफ पेशेंट्स हु आर टर्मिनली इल। माइंड यू, सिर्फ जो टर्मिनली इल लोग हैं उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर सिचुएशन को हामी भरी गई है। ऐसा नहीं है कि जो भी चाहे वो अपनी मर्जी से अपनी जान दे सकता है या मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। ऐसे कोई भी प्रोविजंस पे सुप्रीम कोर्ट ने या फिर कर्नाटका या केरला मेडिकल बोर्ड ने एज सच कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं किया है। तो जो मिस इंटरप्रिटेशन है वो यहाँ पे टूट जाती है और जो मिथ है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। सभी को इच्छा मृत्यु प्रदान नहीं की जाएगी, सिर्फ जो टर्मिनली इल हैं जिन पे कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिस प्रभाव नहीं दे रही है, सिर्फ उन लोगों पर ये अप्लाई किया जाएगा। तो ऐसी सारी सिचुएशन के लिए और ऐसी सारी करंट अफेयर्स जानने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं जो कि आपको डायरेक्ट करेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। एंड माइंड यू, अगर आप प्लेटफॉर्म पे कोई भी परचेस करते हैं तो ध्यान से यूज़ कीजिएगा कोड NST Live, क्योंकि इसी के वाया जो है वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल हो पाएंगे। इसी के साथ मैं नंदिनी आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। आई होप you like the session. Thank you so very much for watching.